कॉस साइन से देखो, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसी तरीके से था कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, एंड नेक्स्ट वन इज tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। तो बच्चों इनका डेरिवेशन किस तरीके से है, ये कन्वर्जन प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं इनको। इनसे हम क्या करते हैं, साइन को कोसेक में चेंज कर लेते हैं, कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, और tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो इनका प्रूफ देख लेते हैं। इनके प्रूफ के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ जो कोसेक इनवर्स x, में फर्स्ट वाले को दिखा रहा हूँ, तो यहाँ जो कोसेक इनवर्स x है इसे लेट कर लीजिए, मान लीजिए माना कि थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, तो यहाँ से कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब कोसेक थीटा को आप लिखोगे 1/sin थीटा इक्वल टू x, तो sin थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/x। अब यहां से इस साइन को इस तरफ पक्षांतरित कर दीजिए, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, और थीटा का जो मान है वो आपने लिया था स्टार्टिंग में, जिसको माना था क्या था, कोसेक इनवर्स x, तो यहां से आ जाएगा कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ये आपकी प्रॉपर्टी डिराइव होती है कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स। बच्चों मेनली ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास, जैसे मैं आपको बोलूं कि जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन किया था साइन इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स 1/x, और यहां बाहर लिखा हुआ था tan, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेक इनवर्स 1/x ही आएगा। अब जैसे यहाँ लिखा है साइन इनवर्स x, तो आपको समझना ये है कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि रेसिप्रोकल बन रहा है। यानी यहाँ जैसे साइन इनवर्स x लिखा है, तो इसे अगर मैं कोसेक में चेंज करना चाहूं तो ये कोसेक इनवर्स 1/x बना देगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई 1/x ही आना चाहिए, कहने का मतलब है बस कन्वर्ट, रेसिप्रोकल आ जाएगा। जैसे यहाँ साइन इनवर्स x था, तो यहाँ क्या कोसेक इनवर्स 1/x बन जाएगा। अब आप बोलो सर आपने तो ये बोला था कि अगर कोसेक इनवर्स x होगा तभी ये साइन इनवर्स 1/x आएगा, नहीं, यहाँ सिंपल सा है कि साइन इनवर्स x है तो इसे हम कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। और आपको पता है दोनों एंगल सेम, और दोनों एंगल अगर सेम, तो मैंने अभी इससे जस्ट पहले बताया कि इनका मान कितना हो जाएगा, π/2, और tan π/2 कितना आ जाएगा आपके पास, 9 अनंत, ठीक है। tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया इसका प्रूफ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोल रही है। P5 है आपके पास, P5 मैं आपको बताया था साइन इनवर्स x, ऐसे कॉस इनवर्स सॉरी कोसेक इनवर्स -x, और ये हो जाएगा tan इनवर्स -x। तो बात यहाँ ये है कि जब भी साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स, ये तीन चीज आएगी, साइन, इसका रेसिप्रोकल कोसेक और tan, तो आपके पास ये माइनस साइन बाहर आएगा। क्यों आएगा, अब सवाल आता है सर क्यों आएगा। क्यों का जवाब है डेरिवेशन, ठीक है। देखिए tan इनवर्स, तो इनमें सब में क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉस की बात कर लेते हैं, कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, एंड कॉट इनवर्स -x, ठीक है। ये तीन चीज। अब इनमें क्या होता है, माइनस तो बाहर आता ही आता है, माइनस तो बाहर आएगा, पर उससे पहले पाई आ जाएगा, पर उससे पहले क्या आ जाएगा, पाई माइनस बन जाएगा। ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है। लेकिन यहां कोई पाई नहीं है, यहां सिर्फ माइनस आएगा। डेरिवेशन करते हैं एक इधर से भी और एक उधर से भी, ठीक है। देखिए तब आपके साथ कहानी क्लियर हो जाएगी। तो साइन इनवर्स -x इक्वल टू है माइनस साइन इनवर्स x। तो कैसे डिराइव करेंगे, सिंपल सी बात है कि साइन इनवर्स x को आप थीटा एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब यहां से क्या करेंगे, x इक्वल टू, अब एक चीज, या तो आप ये माइनस
काम करते हैं, यहाँ से साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम थीटा मान लेते हैं सारा का सारा, दोनों तरीके से हो जाएगा सवाल। तो साइन इनवर्स, अब आपको माइनस का खेल है तो माइनस लेके आना पड़ेगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल थीटा, तो माइनस एक्स इक्वल टू इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब इससे आगे x इक्वल टू माइनस साइन थीटा, x इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब यहां से आपको इस साइन में कुछ ऐसा खेल खेलना पड़ेगा ताकि ये माइनस का उलटफेर बाहर आए। अब यहां से क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि साइन के साथ साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो यही खेल यहाँ भी खेला जाएगा कि सेम ये माइनस अगर बाहर आते हैं माइनस कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, तो x इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ठीक है, x इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ठीक है। अब इस साइन को इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, और थीटा का जो मान था वो आपको यहाँ वापस रखना है, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो बच्चों देखिए इस माइनस, तो इस माइनस को आप इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू, इस माइनस को इधर ले आए तो माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो कहने का मतलब कि साइन के अंदर माइनस था तो माइनस कहां आ गया आपके पास, बाहर आ गया, ठीक है। और ऐसे कॉस इनवर्स का भी कर सकते हैं हम लोग प्रूफ, ठीक है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स माइनस एक्स का प्रूफ भी हो जाएगा, उसमें आपके पास पाई जो है वो बाहर आ जाएगा। चलिए बच्चों इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कॉस इनवर्स माइनस 1 का मान कितना होगा, ठीक है, ऐसे कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मान कितना होगा, ठीक है, ओके। ये दो क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। जैसे कॉस इनवर्स माइनस, अब ऐसे पूछा जाए कि सर साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी होगी और साइन इनवर्स माइनस 1/√2 की वैल्यू क्या होगी। तो करना कुछ नहीं, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से बहुत इजीली आप इसे कर सकते हो कि जैसे यहाँ cos इनवर्स -1 लिखा है तो सिंपल cos इनवर्स आपके पास -x लिखा हुआ है, तो इसे लिखोगे पाई माइनस cos इनवर्स x, यही आएगा पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। तो यहां से सेम ये जो प्रॉपर्टी है यहां काम करेगी, जैसे यहाँ -1 लिखा है तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, x इज रिप्लेस्ड बाय 1, यहाँ आ जाएगा आपके पास पाई माइनस cos इनवर्स 1, ठीक है, पाई माइनस cos इनवर्स 1। तो यहां से पाई माइनस, अब 1 की वैल्यू, अब इसको रीड ऐसे करना है कि 1 की वैल्यू cos की टेबल में, सॉरी cos की टेबल में, मतलब किस एंगल पर cos की टेबल में 1 आता है, किस कोण पर cos की टेबल में 1 आता है, तो आपको पता है कि ये 0 पे आता है, तो आंसर पाई माइनस 0 यानी पाई हो जाएगा, सिंपल। इसी तरीके से इसको भी पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, तो आपको ये देखना है cos की टेबल में 1/2 किस एंगल पर आता है, cos की टेबल में 1/2 किस कोण पर आता है, तो सिंपल वही आपको लिखना है। तो आपको पता है 60 डिग्री पर ये आता है, तो cos यहाँ आपको पाई/3 लिखना जाएगा, तो पाई माइनस पाई/3 यानी कि 180 में से आप अगर 60 घटाते हैं 120, और 120 यानी कि 2π/3, 120 यानी कि 2π/3, ठीक है। इसी तरीके से साइन इनवर्स 1/√2 की बात कर लेते हैं, तो 1/√2 का मतलब सिंपल सा, ये तो पॉजिटिव एंगल है, तो आपको पता है साइन की टेबल में 1/√2 कहां आता है, 45 डिग्री पर, सिंपल सा आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। और यहाँ अगर माइनस आ जाए तो आपको पता है माइनस बाहर निकाल देंगे और ये साइन इनवर्स 1/√2 बन जाएगा, और 1/√2 बन जाएगा तो आपको इसका मान -45, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस क्लास में हमने प्रॉपर्टीज देख ली और उन प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन देख लिया, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लिए। अब इससे आगे फॉर्मूले आएंगे आपके पास कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से सूत्र यूज होंगे, और उसके बाद फिर आपकी प्रश्नावली चालू होगी, आपकी एक्सरसाइज चालू होगी। तो वीडियोस को देखते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।